Buying a flat is a big decision, but understanding the legal aspects can save you from many future disputes. So दोस्तों, अगर आपने फ्लैट लिया है या लेने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रॉपर्टी के मामले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो होते हैं, बट आज हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सरल भाषा में समझें। सो आज का विषय है कि प्रॉपर्टी में नॉमिनेशन कैसे किया जाता है, लीगल हेयर्स क्या होते हैं, एक्चुअल ओनर कौन होता है। तो इससे रिलेटेड हम महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी के बाय लॉज एंड हेयरशिप लॉज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें टू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नॉमिनेशन एंड लीगल हेयर्स टू प्रोटेक्ट योर ओनरशिप राइट्स। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से क्या प्रोविजन है। तो जब आप किसी भी सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदते हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ फ्लैट नहीं खरीद रहे हैं, आप उस सोसाइटी के एक मेंबर भी बनते हैं। सो व्हेन यू आर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी, सोसाइटी आपको एक मेंबरशिप नंबर अलॉट करती है, उसके अगेंस्ट आपको शेयर सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। और एक बार आपको ये शेयर सर्टिफिकेट मिल गया, फिर आपको नॉमिनेशन फॉर्म भर के सोसाइटी में सबमिट करना होता है। तो अब हमने फ्लैट खरीदा, नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, नॉमिनी को रजिस्टर करवा दिया, तो क्या लगता है क्या ये पर्सन सोसाइटी का ओनर हो जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ एक्चुअल ओनर? सो इसका आंसर है नहीं। तो हम इसे सरल भाषा में कह सकते हैं कि नॉमिनी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, वो एक केयर टेकर है। और एक्चुअल ओनर की मृत्यु के बाद सोसाइटी को ये पता चलता है कि जो पर्सन एज अ नॉमिनी रजिस्टर है, सोसाइटी को उसके साथ कम्युनिकेशन करना है। तो फिर प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है? प्रॉपर्टी के मालिक लीगल हेयर्स ही होंगे। सो वी कैन से नॉमिनी एक्ट्स एज अ ट्रस्टी होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लीगल हेयर्स। सो नॉमिनी कैसे मैनेज करेगा? सोसाइटी उसको एज अ प्रोविजनल मेंबर एडमिट करेगी एंड उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता है, बट नॉमिनी ना उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है ना उसे ट्रांसफर कर सकता है। सो देन टू समराइज हु इज द ओनर, वी कैन से एक्चुअल ओनरशिप इज डिसाइडेड बाय इनहेरिटेंस लॉ, सक्सेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ विल। यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी ऐसे जजमेंट है जहाँ ये क्लियर किया गया है कि नॉमिनेशन लीगल हेयरशिप को ओवरराइड नहीं कर सकता, और नॉमिनेशन प्रॉपर्टी को ना ही सेल कर सकता है ना ट्रांसफर कर सकता है बिना लीगल हेयर्स की इच्छा के। इस नॉमिनेशन और एक्चुअल ओनर के कंसेप्ट को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फ्लैट है जिसमें फादर ने अपने एक सन को नॉमिनेट किया है, बट उसकी एक वाइफ है और एक बेटा भी है। तो क्या ये नॉमिनेटेड मेंबर जो है इस प्रॉपर्टी का ओनर हो गया? नहीं, वो सिर्फ केयर टेकर होगा। उसके जो एक्चुअल हेयर्स हैं उसमें उसकी वाइफ और दूसरा बेटा भी शामिल है। तो अब जैसे कि हमने ओनरशिप और नॉमिनेशन में डिफरेंस क्या है ये समझ लिया, एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब भी आप कोई फ्लैट लेते हैं आपको सोसाइटी में नॉमिनेशन फॉर्म अलग से भरना है, और जो भी आपकी विल है ये आपको अलग से बनानी है टू डिसाइड ऑन ओनरशिप। तो चलिए आप समझते हैं कि सोसाइटी में बायलॉज के हिसाब से नॉमिनेशन किस तरह से करना होता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या नॉमिनी ऑटोमेटिक एज अ मेंबर एडमिट हो जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, ये देखते हैं। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपके बायलॉज में अपेंडिक्स 14 ये फॉर्म दिया हुआ है। जब आपको सोसाइटी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो आपको आपका नॉमिनेशन अपेंडिक्स 14 के फॉर्म में इन ट्रिप्लिकेट भर के सोसाइटी ऑफिस में जमा करना है। सोसाइटी की अगली कमेटी मीटिंग में वो आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगे। उसको सोसाइटी के रिकॉर्ड में एक नॉमिनेशन रजिस्टर होता है जिसमें एंट्री की जाएगी, और फिर इस नॉमिनेशन फॉर्म की एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको वो वापस करेंगे। जो ओरिजिनल नॉमिनेशन फॉर्म है वो सोसाइटी अपने रिकॉर्ड में रखेगी। आपको ये नॉमिनेशन फॉर्म अपने नॉमिनी के पास एक कॉपी देनी है। तो ये हुआ प्रोसेस नॉमिनी रजिस्टर करने का। तो अगला क्वेश्चन आता है, अगर एक बार नॉमिनी रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या वो बदला जा सकता है? यस, वो बार बार बदला जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली बार ये नॉमिनेशन फ्री होगा, इसके बाद आप जितने बार बदलेंगे हर बार आपको सोसाइटी को 100 रुपए फीस पे करनी है। तो हमने ये समझा कि नॉमिनेशन फॉर्म कैसे जमा करना है, कैसे एक्सेप्ट होगा। आप हमेशा one has to always make sure कि society has registered your nomination in their nomination register. So जब एक बार nomination register हो गया है, अब ओनर की डेथ के बाद जो नॉमिनी मेंबर है वो सोसाइटी ऑफिस में अप्रोच करेगा विद दैट नॉमिनेशन फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड ही विल अप्लाई फॉर द प्रोविजनल मेंबरशिप फ्रॉम द सोसाइटी। अब ये जो प्रोविजनल मेंबर है इसकी क्या ड्यूटीज हैं, इसके क्या राइट्स हैं, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में आप इतना समझ लीजिए कि आपको मैंडेटरी है आप सोसाइटी में नॉमिनेशन रजिस्टर करना ना भूलें। जैसे कि हमने समझा नॉमिनेशन लीगल हेयर का प्रोसेस क्या होता है, इसी तरह से एज अ फ्लैट बायर
आपको ये भी समझना जरूरी है, जब आप कोई प्रॉपर्टी रिसेल में ले रहे हैं तो आपने ये चीजें देख लेनी चाहिए कि पहले ओनर का नॉमिनेशन सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, उनका कोई इस तरह का लिटिगेशन तो नहीं है जहाँ लीगल हेयर्स को लेके वाद विवाद है। अदरवाइज अगर ऐसी प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो इसमें आप भी लिटिगेशन में फंस सकते हैं। सो वी ऑलवेज सजेस्ट एज अ फ्लैट बायर बी अवेयर। सो अगर इस विषय से संबंधित आपके कुछ और प्रश्न होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो का कंटेंट आपको सही लगा तो ये दूसरे फ्लैट ओनर्स को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।